Hello everyone and welcome to our DPP 3 solutions of the chapter Liquid Solutions of Chemistry. So let's see the first question. The first question says that vapor pressure of pure liquid A is 100, pure liquid B is 150. 2 mole of A and 3 mole of B are mixed to form ideal solution. The vapor pressure of solution आपको निकालना है. तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? PT equals P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B. तो A का कितना है? 100 काई A मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. अब अगर मैं काय ए निकालूंगा 2 अपॉन टोटल कितने हैं 5 मोल है ना, तो दैट विल बी 2/5 प्लस 150 इंटू 3/5 बिकॉज काय भी 3/5 है ना. 30 20 तो 240 प्लस 90 दैट विल बी 130 mmHg. बी ऑप्शन चेक भी कर लेते हैं फर्स्ट का बी. सेकंड क्वेश्चन देखिएगा. At 25 degrees Celsius, total pressure of an ideal solution obtained by mixing 3 mole A, 2 mole B is 184 torr. What is the vapor pressure of pure liquid B at the same temperature? Pure liquid A का है 200 torr. ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना. अगर मैं बात करूँ काय A की तो वो क्या है 3 मोल A के हैं 5 में से है ना. टोटल कितने होंगे 5 ही तो होंगे. तो काय A है 3/5, काय B है 2/5 है ना. आपसे अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? प्रेशर टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी. ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे है ना. अब टोटल प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है? टोटल प्रेशर इज 184. दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए कितना है 200 इंटू काय ए दैट इज 3/5 प्लस पी नॉट बी निकालना है इंटू काय बी 2/5. बस इस फॉर्मूले में से आप इसको कर लीजिएगा. अब अगर मैं 5 को कॉमन लेके उस साइड ले जाऊंगा है ना, तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ है ना. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 5 इंटू 184, लेट मी जस्ट सॉल्व इट आउट. 5 टाइम्स 184 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 2. अरे 5 टाइम्स 184 क्या है यार 5 टाइम्स 184 है ना माइनस 600 हो जाएगा बिकॉज ये वाला उस साइड जाके तो माइनस ही होगा ना. तो मैंने इसको पहले माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेना. 160 आपके पास आ जाएगा है ना. तो मैं अगर इसको लिख भी दूं 5 इंटू 184 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू पी नॉट बी दैट विल बी इक्वल टू 160. बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. At 40 degrees Celsius, vapor pressure in torr of methanol and ethanol solution is this given by this है ना. X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल है ना. आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा. फिर अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये ऊपर वाले का ही थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है ना. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज आपको ये मिथेनॉल का दिया हुआ है ना काय है ना. तो दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट मिथेनॉल माइनस पी नॉट इथेनॉल इंटू काय मिथेनॉल प्लस पी नॉट इथेनॉल दैट विल बी इक्वल टू पी टोटल. ये आपका फॉर्मूला यूज होगा इसमें है ना. अब देखो आपसे पूछा क्या क्या है. सही बात है. अब देखो 119 क्या हो गया इससे अगर आप कंपेयर करेंगे 119 विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ मिथेनॉल माइनस पी नॉट ऑफ इथेनॉल एंड 135 विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ इथेनॉल. दैट मीन्स अगर आप देखें पी नॉट ऑफ मिथेनॉल कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले में पुट कर दो ना. सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर दो है ना. तो 135 उस साइड चला जाएगा माइनस का होके प्लस का होके सॉरी. तो 135 प्लस 199 आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 334 टॉर. ठीक है. 135 से उस साइड चला जाएगा तो 334 बन जाएगा ना. 334 135 और 190 हाँ. तो अब देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल. मिथेनॉल का क्या है 334. ये तो गलत है ना. प्योर इथेनॉल 135. येस इट इज करेक्ट आंसर. ये देखो ना. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ईच इज 127 टॉर. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ईच इज 127. अगर दोनों का मोल बराबर है तो क्या वेपर प्रेशर 127 होगा. ये आपसे पूछा गया. अब इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे है ना. कौन से फॉर्मूले से? पी टी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए
प्लस पी नॉट बी का ए बी, है ना। तो अब आपका ए क्या है, ए मैंने मान लिया इथेनॉल को, तो उसका पी नॉट है 135 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो इक्विमोलर है, इक्विमोलर के लिए अब मोलरेट मतलब दोनों का मोल बराबर है, अगर मोल बराबर हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन 1/2 ही होंगे, है ना। प्लस पी नॉट बी 334 इंटू काय बी दैट विल बी 1/2, है ना। तो इसको मैं अगर ऐड करूँगा तो पहले हम क्या करेंगे, 135 प्लस 334 divided by 2, that will be equal to 230. It is not like this, it is 234.5. It is not 127. मिक्सचर इज कम्प्लीटली मिसिबल, ये भी गलत है ना। मिसिबल है तो ही तो हम ये वाली यूज़ कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड का आंसर क्या है, बी ऑप्शन, चेक भी कर लेते हैं, सेकंड का बी है, थर्ड का बी है ना। तो हाँ जी, हमारा यही आया है अभी तक। तो आइडियल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल बी इन सॉल्वेंट ए इज दिस एंड दिस, has vapor pressure this. If another solution in the ratio 3:4 prepared, then the vapor pressure of above solution will be. अब इसको ध्यान से देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे इससे सॉल्व कर रहा हूँ। एक आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें बी नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पी टी विल बी पी नॉट ए काई ए, है ना, बिकॉज बी नॉन वॉलेटाइल है तो उसका पी नॉट भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आपने क्लास में पढ़ाया भी है हमने, है ना। अब आपको दिया हुआ है ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है ना। यू आर गिवन दैट 2:5 का रेशो है, ठीक है। तो आपको वेपर प्रेशर क्या है, इतना, मतलब अगर बी, है ना, 2:5 की रेशो है, दैट मीन्स बी के 2 मोल हैं तो ए के 5 मोल हैं, ठीक है। बी के 2 मोल तो ए के 5 मोल, सही है। तो काय ए कितना हो जाएगा इस केस के लिए, 5 अपॉन टोटल मोल 7, 5/7। तो अब इसमें अगर आप देखें पी नॉट की वैल्यू निकाल लो इससे, पी नॉट ए की, है ना। तो पी टी आपको दिया हुआ है 250 अपॉन काई ए, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए, है ना। तो 50 इंटू 7 दैट मीन्स 350 mmHg इज पी नॉट ए। अब इसमें सेकेंड केस में पुट कर लो। सेकेंड केस क्या है इसका, जब 3:4 है, यानी कि इसी में मैं नीचे कर रहा हूँ केस 2, व्हेन काई ए विल बी इक्वल टू, बाद वाला ए है ना, 4/7, है ना, 4/7। अब बस आपको यहाँ पे क्या करना है, पी टी विल बी इक्वल टू 350 इंटू 4/7। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 4 20, 200 आपका आंसर आना चाहिए। 200 mmHg, चेक करो, 200 mmHg, ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, मिक्सचर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपाउंड ए एंड बी हैज वेपर प्रेशर इतना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आपको बताना है। तो ये वही वाली जो हमने ऊपर किया था पहले इस क्वेश्चन में, जैसे एक और क्वेश्चन ना जिसमें हमने कंपेयर करके, वही वाला है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी टी को, पी टी कैन बी रिटन एज पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी। अब अगर आप देखें तो काई ए वाले टर्म के साथ क्या लिखा होता है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, तो दैट मीन्स पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इज इक्वल टू -199 एंड पी नॉट बी जो ये अलग है वो है 254, है ना। तो नाउ इफ़ यू कंपेयर तो आपके पास यही आएगा। अब पुट करो इसको, है ना, सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दो, मतलब पी नॉट बी की वैल्यू पुट करके आपको पी नॉट ए कितना मिल जाएगा, -199 प्लस 254, है ना, -199 प्लस 254 दैट इज इक्वल टू 55। तो पी नॉट ए क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, है। ये तो कुछ गलत आ रहा है हमारे पास, प्लस 254 एंड 254 क्या है यार, दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में, है ना। देखो काय बी तो पक्का 254 ही है ना। तो जिसमें काय, तो ये दोनों तो गलत हो गए, बिकॉज काय बी 254 है, तो या तो ये सही है या तो ये सही है। अब इसमें 199 है कि 135 है वो देखना है आपको। देखो 199 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो तो डिफरेंस है ना दोनों का। तो हाउ कैन द डिफरेंस बी 199, है ना।
तो फिर भी हम एक बार करके देखते हैं। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी है -199, है ना। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी है -199, और पी नॉट बी कितना है 254 अलग से, है ना। तो यहाँ पे हमने 254 पुट कर लिया, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे प्लस ही होगा, है ना, यानी 254 माइनस 199, इट कम्स आउट टू बी 55, दैट मीन्स ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो पी नॉट ए इज इक्वल टू 55, ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो फिफ्थ का आंसर भी गलत ही होगा, फिर इन्होंने दिया है डी, जबकि आएगा 55 ना कि 135। इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। कई बार ऐसा होता भी है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि रट्टा मार लिया, अगर आंसर ऐसा आ रहा है तो यही आएगा। डी ऑप्शन इज नाउ दी करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ CH3Cl एंड CH2Cl2 एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज इतना एंड इतना। इफ 101 ग्राम इतना इसका है, 85 ग्राम इसका है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, वेपर प्रेशर निकालना है। पहले हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, जिसके लिए हमें मोल निकालना पड़ेगा। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, पहले देखो इसका मास CH3Cl है ना, इसका हम मोलर मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक कार्बन है ना, दैट मीन्स 12 प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 35.5 क्लोरीन का आ जाएगा, है ना। यानी कि इट मीन्स 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 35.5, दैट कम्स आउट टू बी 50.5। तो इसका मोल कितने हो जाएंगे, मोल गिवन मास 101 बाय मोलर मास 50.5, यानी इसके 2 मोल हैं। सिमिलरली अगर मैं इसके मोल निकालूंगा, किसके, CH2Cl2 के, बिकॉज आपको मोल फ्रैक्शन भी निकालना है ना। तो इसके अगर मैं मोल निकालूंगा तो कितने होंगे, इसका अगर मैं मोलर मास निकालूं पहले, है ना, तो CH2Cl है, मतलब एक कार्बन है ना, 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, यानी 71 अलग से, 35.5 35.5, है ना। तो 71 72 73 74 75 85 85 आ जाएगा, है ना। तो इसका गिवन मास कितना है, 85 ही तो है, मोलर मास भी 85, यानी कि 1 मोल, है ना। तो काई ऑफ, है ना, अब देखो आपसे पूछा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो PT विल बी इक्वल टू P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी, दैट विल बी इक्वल टू P नॉट ए कितना है 540 इंटू काई ए, यानी कि ए क्या था आपके पास ये, है ना, तो इसका काई यानी मोल फ्रैक्शन, यानी 2 बाय टोटल मोल 3 है, प्लस 402 इंटू 1/3। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं चेक करूंगा, 540 प्लस 402 डिवाइडेड बाई 2, 471 आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन एक बार चेक भी कर लेते हैं तो सी दिखा रहा है सिक्स्थ का, दे आर सेइंग सी, 471 आ रहा है हमारा तो, बट हाँ जी 540 402 540 प्लस 402, ओह सॉरी हम तो कर ही गलत रहे हैं यार, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें तो, है ना। तो 5 4 9, इसको अगर मैं देखूं तो 3 1 3 3 4 12, है ना, नहीं 180 आ जाएगा ना यहाँ पे। और इसको अगर मैं देखूंगा तो 402 है ना, 402 डिवाइडेड बाई 3 134, तो ये आ गया 18 360 प्लस 134, तो बिल्कुल ही गलत ही आ रहा है मेरे को लग रहा है, नहीं सही है ना। तो 349 कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो सी आएगा सिक्स्थ का, फिफ्थ का डी। ठीक है, अगला, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। अभी पिछले DPP में भी था, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ये होता है फॉर्मूला, जहाँ पे ए क्या है सॉल्वेंट है, बी क्या है सॉल्यूट है। ठीक है, तो बस इसमें आप 1 इज इक्वल टू काई बी अपॉन काई ए की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस काई बी, बिकॉज आपसे काई बी पूछा है ना, सॉल्यूट का पूछा है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब क्योंकि ये एक्वा सोल्यूशन है तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, बिकॉज वाटर का मोलर मास पुट करेंगे, तो ये आ गया 55.6। इफ यू कैलकुलेटेड तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस काई बी इज इक्वल टू 55.6 काई बी, दैट मीन्स काई बी विल बी इक्वल टू 0.177।
0.0177 सॉरी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट। अरे यार क्या हो गया आंसर, हाँ जी 7th का ऑप्शन है सी। 8, 9, 10 तीन ही क्वेश्चंस बचे हैं अब आपके पास, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, वही वाला ऊपर वाला ही है इस तरह से, है ना। बस आपका ये वाली वैल्यू चेंज है। आपसे पूछा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, जिसमें ये 25.5 है 40। तो ऊपर में से ही मैं दिखा रहा हूँ इसका मोलर मास, है ना। इसका मोलर मास है CH3Cl का 50.5 है ना, CH3Cl का 50.5 है, कहाँ गया। इसके मोल कितने हो जाएंगे 25.5 बाई 50.5, है ना, यही था 50.5 ही था, है ना। CH3Cl CHCl3 का था। अच्छा यहाँ पे चेंज है क्वेश्चन में, Cl भी चेंज है ना, क्वेश्चन चेंज है ना। इसका तो मोलर मास सेम ही रहा है ना, CH2Cl2। इसका मोलर मास कितना है 85 है ना, ऊपर हमने कैलकुलेट किया है। तो अगर इसका 85 है मोलर मास, तो गिवन मास बाय मोलर मास दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 85, 0.4। ऐसा करते हैं, इसको हम अलग से कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कहीं सॉल्व, है ना। एक मैं पेज ऐड कर लेता हूँ फॉर 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं तो हम वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म है CHCl3। इफ आई जस्ट सॉल्व इट आउट, इसका मास कितना आ जाएगा 12 प्लस 35.5 इंटू 3, 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 106.5, 106.5 प्लस 1, तो इट विल बी प्लस 119.5, ये है ना। अब इसके मोल भी निकालने हैं, इसके मोल कितने हैं गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है इसका चेक करो 225.5 डिवाइडेड बाय 119.5, 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5 दैट इज इक्वल टू 0.21, 0.21। इफ आई टॉक अबाउट CHCl3 सॉरी CH2Cl2, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा 85 हमने ऊपर कैलकुलेट किया है अभी, ये देखो कहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे, कहाँ गया ये, सही बात है CH2Cl2 का ही है ना। और इसके अगर मैं मोल निकालूंगा तो आपके पास मास इसका दिया हुआ है 40, तो 40 अपॉन 85, 40 डिवाइडेड बाई 85, 0.47, है ना। तो काय ऑफ CHCl3 अगर मैं निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू, उसके कितने मोल हैं 0.21 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल कितने हैं 718 एंड 4 5 6 0.68, है ना। तो 0.21 डिवाइडेड बाय 0.68 दैट विल बी इक्वल टू 0.308, 0.30। एंड अगर मैं बात करूं काय ऑफ CH2Cl2, है ना, इसका अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 0.47 डिवाइडेड बाय 0.68 ये हो जाएगा, 0.47 डिवाइडेड बाय 0.68 दैट इज इक्वल टू 0.69, यानी 0.7 नहीं लेंगे ना, तो 0.70, ठीक है। अब आपके पास काय भी आ गया और प्योर वेपर प्रेशर तो है ही है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CHCl3 का कितना है 41.5, नहीं 200 ना, और CH2Cl2 का क्या है 41.5, तो P0 CHCl3 का है 200 एंड P0 CH2Cl2 का है 41.5, है ना। तो नाउ वी नीड P टोटल यानी P सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू P0 A काई A यानी 200 इंटू 0.3 प्लस 41.5 इंटू 0.7, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 200 को अगर मैं 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल बी 60 प्लस 41.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.7 से that will be 29.05. If I add them both that will be equal to 89.05। तो चेक करो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 89.05, चेक करिए
ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा यार। 90 है इसके करीब करीब, 90.6, तो सी ऑप्शन ही होना चाहिए इसका आंसर। चेक कर लेते हैं। डी दिया हुआ है, नहीं सी तो है दिया हुआ है, 8th क्वेश्चन है ना ये, तो सी इज दी करेक्ट आंसर। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90 ले लो ना, तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। अच्छा, मोलिकुलर मास दिए हुए हैं तो हमने ऐसे ही कैलकुलेट किए। चलिए अगला देखते हैं। PA and PB are vapor pressure of pure liquid components A and B respectively of ideal binary solution. XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A, टोटल प्रेशर आपको बताना है, यानी PT का आपको बताना है कौन सा सही फॉर्मूला है। तो PA प्लस काई ए, ना इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज अगर काई ए है तो यहाँ पे पहले PA होगा, ठीक है। जैसे काई ए है तो पहले PA होगा, फिर उसमें से PB को घटाएंगे, फिर बाद में ऐड करेंगे PB को आउट ऑफ ब्रैकेट। तो ये भी गलत, ये भी गलत, यहाँ पे PA ऐड हो रहा है ना, तो PB यहाँ पे ऐड हो रहा है पर माइनस PA हो रहा है, तो ये भी गलत। यहाँ पे PB ऐड हो रहा है, माइनस भी PB हो रहा है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी A का है, पहले वाला प्रेशर भी A का है, तो डी ऑप्शन। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये नीट का क्वेश्चन है शायद, है ना। तो देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। डी ऑप्शन फॉर 9th क्वेश्चन। देखो 10th लास्ट क्वेश्चन। इफ द सॉल्यूशन ऑफ, इफ द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ A एंड B इज इतना, ठीक है, देन फाइंड द रॉन्ग मैच, यानी कि टोटल सॉल्यूशन का आपको दिया हुआ इतना है ना, आपको बताना है गलत कौन सा इनमें से। अच्छा, काई ए पहले निकाल लो, काई ए है ना, बिकॉज फिर काई भी आपका डायरेक्ट आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके। 362 माइनस 420 अपॉन माइनस 181, ये होगा काई ए, है ना। तो 362 माइनस 420 माइनस 58 डिवाइडेड बाई 181, इट विल बी 0.32, है ना। तो काई बी तो 0.7 आ गया, मतलब इट इज़ करेक्ट, इट इज़ करेक्ट, है ना। मोलैलिटी निकालनी है, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होगा, काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ए। मोलर मास ऑफ ए कितना है, 21 दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो पहले पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 7 3 21, 3 3 9, 1000 डिवाइडेड बाई 9, 1 नहीं गलत आ रहा है ना। 1000 डिवाइडेड बाई 9 इज रॉन्ग गिवन, 1000 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, करेक्ट आंसर इज 111.1, तो इट इज़ रॉन्ग, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो आपके इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी कैसे मिक्स कर दिया, है ना। मोलैलिटी पूछ ली काई निकालने के बाद, ठीक है। और देखो यहाँ पे काई ए है तो मतलब दूसरा वाला डायरेक्ट प्रेशर बी का होगा, ये भी सही है ना। और ये भी सही ही है ना, क्योंकि P0A माइनस P0B अगर आप उसी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो वो होगा -181 एंड P0B 420 है, तो यहाँ पे मैं 420 पुट कर देता हूँ। उसी इक्वेशन से कंपेयर करना जो मेन फॉर्मूला ऊपर वाला जो है ना। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो P0A कितना आ जाएगा, 420 माइनस 181, दैट बिकम्स 290, 239। तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही तो है, वो सही है। तो आपका इनकरेक्ट कौन सा है, सी ऑप्शन, देख लो, ठीक है। तो ये था आपके पास DPP सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर ऑफ DPP नंबर 3। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण, राम राम सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राधे राधे।